गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने नाउन के अंतर्गत जेंडर का चैप्टर पढ़ा था। आज हम आर्टिकल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ए, एन और द, ये हैं आर्टिकल्स। अब इनका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है, किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। ए को हम अ कह के भी संबोधित करते हैं। अब जैसे आप ये किए सेंटेंस देखिए, दिस इज़ ए फ्लावर। दिस इज़ ए फ्लावर, यह एक फूल है। द फ्लावर इज़ रेड, यहाँ पे हमने फ्लावर से पहले किसका इस्तेमाल किया? द का। द फ्लावर इज़ रेड, फूल जो है वह लाल है। अब जैसे ये देखिए, दिस इज़ एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। तो आर्टिकल्स ए, एन और द का प्रयोग हमने इस सेंटेंसेस में देखा। अब ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ए यूज बिफोर ए वर्ड दैट बिगन्स विथ ए कॉन्सोनेंट। जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं, उनमें से जो जो कॉन्सोनेंट होते हैं, आपने कॉन्सोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी हमने पिछले वीडियो में। वॉवल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और उनके अलावा इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं वह सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। देखिए नीचे दिए गए हैं इसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट। तो ए का प्रयोग किसके आगे किया जाता है? कॉन्सोनेंट के आगे। यानी जो भी मीनिंग नाउन की इन से कॉन्सोनेंट से शुरू होगी, उन मीनिंग से आगे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का। जैसे एग्जाम्पल, एक काऊ यानी एक गाय। एक काऊ यानी एक गाय। ए बीटल यानी एक कनखजूरा। एक बीटल यानी एक कनखजूरा, एक प्राणी। अब एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? यूज बिफोर ए वर्ड दैट बिगन्स विथ ए वोवल साउंड, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे जो भी मीनिंग स्टार्ट होगी, उन मीनिंग्स के आगे हम किसका यूज़ करेंगे? एन का, लेकिन सिंगुलर यानी एक ही वस्तु के आगे। यूज़ बिफोर ए वर्ड दैट बिगन्स विथ ए वोवल साउंड, यानी वह शब्द जो वोवल साउंड से शुरू होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत ए से या ई से या आई, ओ, यू इनसे हो। अगर ध्वनि में भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं, यानी वोवल साउंड होता है, आवाज़ आती है वोवल की, तो उस मीनिंग के आगे भी हम एन का प्रयोग करेंगे। तो किस किस के आगे करेंगे पता चला ना? ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे ये देखिए, एन एप्पल यानी एक सेब। अर्थ ए का भी एक ही होता है और एन का भी एक ही होता है, लेकिन एन का प्रयोग वॉवल्स के आगे किया जाता है और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट सिंगुलर के आगे किया जाता है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम। एन एलिफेंट यानी एक हाथी। ये देखिए, एप्पल की मीनिंग किससे शुरू हुई है? ए से। और एलिफेंट की मीनिंग किससे शुरू हुई है? ई से। और ए, ई दोनों क्या हैं? वोवल हैं। तो वोवल्स के आगे हमने किसका यूज़ किया? एन का।
आर्टिकल्स ए और एन यूज टू इंट्रोड्यूस ए सिंगुलर नाउन। आर्टिकल्स ए एन यूज टू इंट्रोड्यूस ए सिंगुलर नाउन, यानी आर्टिकल्स ए और एन जो है इसका प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्द के आगे किया जाता है, यानी ऐसी वस्तु जो एक हो तो उस एक वस्तु के आगे हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के आगे और एन का प्रयोग वोवेल्स के आगे। वोवेल्स है ए, ई, आई, ओ और यू। इन सब के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। और उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उन सब के आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ए और एन का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। द आर्टिकल्स ए, एन एंड द आर determiners used before nouns and sometimes adjective, यानी जो आर्टिकल्स है ए, एन और द का अधिकतर प्रयोग संज्ञा शब्दों के पहले किया जाता है और समटाइम्स यानी कभी कभी इसका प्रयोग एग्जेक्टिव यानी विशेषण शब्दों के आगे भी किया जाता है। संज्ञा शब्दों के आगे तो किया ही जाता है, लेकिन कभी कभी हम किसी चीज़ की अगर विशेषता बताते हैं तो उसके आगे भी हम इन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ए comes before singular nouns that begin with a consonant sound। ए का प्रयोग ऐसे एक वचन संज्ञा शब्दों के शुरुआत में से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से, यानी व्यंजन जो होते हैं क से लेकर य तक जो व्यंजन शब्द होते हैं उनके आगे, जिन्हें हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, उनके आगे ए का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल और बता रहे हैं इसमें आपको। ये देखिए, ए रैट एक चूहा, ए यूनिट एक वज़न वाला, ए ज़ाइलोफोन यानी बाजा, एक ज़ाइलोफोन यानी बाजा। एन comes before singular nouns that begin with a vowel sound or a mute है, यानी एन का प्रयोग ऐसे एक वचन संज्ञा शब्दों के आगे किया जाता है जो स्वर के उच्चारण से शुरू होते हैं या जिनमें स्वर छुपा हुआ होता है। ऐसे जैसे हम हॉवर कहते हैं, हॉवर की स्पेलिंग शुरू तो एच से होती है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हम इसके आगे क्या लगाएंगे? एन ओवर, क्योंकि उसका उच्चारण जो है अ यानी स्वर से शुरू हो रहा है। तो एन का प्रयोग ऐसे एक वचन शब्दों के साथ किया जाता है जो कि स्वरों के उच्चारण से शुरू होते हैं। एन कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगन्स विथ ए वोवल साउंड और ए म्यूट है। ये तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया था। एग्जाम्पल देखिए, एन एडल्ट यानी एक वयस्क आदमी, एन एक्सरे। अब एक्सरे है तो शुरू तो एक्स से है, ये देखिए शुरू ये किससे है? एक्स से है, लेकिन एक्स वोवल नहीं है, लेकिन जब हम एक्स का उच्चारण करते हैं तो ए क्या है? स्वर है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा? एन लगा। एन हैरियस, तो इसका उच्चारण भी एच से शुरू होता है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तब इसको हैरियस यानी ए से शुरू होता है, तो ये एक कॉन्सोनेंट वोवेल्स है। ए एन आर आइडेंटिफाई आर्टिकल्स आर यूज्ड टू speak a someone or some things for the फर्स्ट टाइम। ए और एन जो आर्टिकल्स है उनका प्रयोग किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति के लिए जब फर्स्ट बार नाम आता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, और द का प्रयोग जब हम उसी वर्ड को वापस यूज़ करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे। आर यूज्ड विद ए नाउन इन जनरल, ज़्यादातर संज्ञा शब्दों के आगे किया जाता है, और ऐसे संज्ञा शब्द जिनका प्रयोग पहली बार हो रहा हो।
द इज ए डिफाइंड आर्टिकल्स यूज टू पॉइंट आउट ए नाउन, यानी जब सेकंड बार हम किसी संज्ञा शब्द को पॉइंट करेंगे या संकेत करेंगे तब हम द का प्रयोग करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। द आर्टिकल्स ए एंड द कैन बी यूज बिफोर एन एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर ए नाउन, यानी आर्टिकल्स ए एंड और द का प्रयोग ऐसे विशेषण शब्दों के आगे भी किया जाता है जो संज्ञा शब्द से पहले आते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये देखिए, आवर स्कूल हैज़ गॉट ए न्यू कैप्टन। इसमें देखिए एग्जेक्टिव का प्रयोग नाउन संज्ञा शब्द से पहले आया है, न्यू, इसलिए इसके आगे क्या लगा, ए लगा। आवर स्कूल हैज़ गॉट ए न्यू कैप्टन। न्यू शब्द क्या है, ये देखिए एग्जेक्टिव है, और कैप्टन शब्द क्या है, नाउन है। तो कई बार आर्टिकल्स का जो प्रयोग है वो एग्जेक्टिव यानी विशेषण शब्दों के लिए भी किया जाता है। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। आवर द न्यू कैप्टन वॉज इलेक्टेड लास्ट वीक। द न्यू कैप्टन वॉज इलेक्टेड लास्ट वीक, इसमें द का प्रयोग हुआ है और द भी किसके आगे लगा है, एग्जेक्टिव के आगे लगा है, तो ये भी एक आर्टिकल्स है। वी यूज़ द व्हेन ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज मेंटोर्ड ए सेकेंड टाइम। द का प्रयोग हम ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति, ऐसी जगह या ऐसे जानवरों के लिए करते हैं जो उस सेंटेंस में सेकेंड बार में आया हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम। वी हैव ए टेस्ट टुमारो। कल हमारा टेस्ट है। वी वॉन्ट टू डू वेल इन द टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट शब्द 2 बार आया है, लेकिन पहली बार में हमने टेस्ट के आगे ए का प्रयोग किया, और जब टेस्ट शब्द को हमने सेकेंड बार लिया तो उसके आगे हमने द का प्रयोग किया। तो द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नाउन शब्द को हम रिपीट करते हैं, यानी 2 बार लेते हैं तब। वी यूज़ द व्हेन इट इज़ क्लियर विच पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज़ बीइंग रिफर्ड टू, यानी किसी खास जगह, वस्तु, व्यक्ति का नाम जब हम बताना चाहते हैं तो उस वक्त भी हम द का प्रयोग करते हैं। वी यूज़ द व्हेन देयर इज़ ओनली वन सच थिंग, और कई बार हम द का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए भी करते हैं जो संसार में एक हो, यानी अद्वितीय हो। जैसे द मून, द सन, यानी मून एक ही है, सन एक ही है, तो जो संसार में यूनिक हो यानी एक हो, उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा वी यूज़ द व्हेन मीन नेमिंग ए नाउन दैट रेफर्स टू एन एंटायर ग्रुप ऑफ इट्स काइंड, यानी एक पूरे समूह का बोध कराता है, ऐसे नाउन शब्द के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। वी यूज़ द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, बिफोर सुपरलेटिव एग्जेक्टिव, यानी जो किसी विशेष नंबर्स के माध्यम से एग्जेक्टिव यानी विशेषता बताता है, उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सेकेंड सीट इन दैट रो इज़ माइन, यानी उस पंक्ति में से जो सेकेंड सीट है वो मेरी है। तो जब इसने नंबर के बारे में बताया, यानी सेकेंड नंबर के बारे में बताया कि उस किसी की तरफ इंगित करते हुए बताया, तब हमने द का प्रयोग किया। वी डू नॉट यूज़ द डिफाइंड आर्टिकल्स द बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स। अब ये कह रहा है कि गेम यानी किसी भी खेल के नाम के आगे हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। द का प्रयोग नेम्स ऑफ ओशंस, यानी जितने भी महासागर हैं उनके नाम के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, यानी प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। तो किसी भी नेम ऑफ ओशंस यानी किसी भी महासागर का जब हम नाम लेते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं। नेम्स ऑफ रिवर्स एंड सीज, जब हम नदियाँ या किसी समुद्र के बारे में बात करते हैं तब हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर, तो इसमें भी हमने नदी का नाम लिया है, तो नदी के नाम के आगे से हमने क्या लगाया, द लगाया है। अब नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, यानी जितने भी
रेतीले स्थान है, रेगिस्तान है, उनके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। द थार डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया, यानी थार जो है वो पश्चिमी राजस्थान में है। तो डेजर्ट को भी बताने के लिए, डेजर्ट का नाम बताने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। नेम्स ऑफ लैंडमार्क्स, यानी किसी विशेष जगह के नाम के बारे में बताने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव बिहाइंड द फायर स्टेशन, यानी मैं फायर जो स्टेशन है उसके पीछे रहता हूँ। यानी जब उसको अपना घर बताना था तो उसने किसी विशेष जगह का नाम लिया जहाँ से उस जगह को पहचानना आसान हो जाता है। तो नेम ऑफ लैंडमार्क्स के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यानी जो स्मारक होते हैं, जैसे द ताजमहल इज़ एन एपिटम्स ऑफ लव, यानी जो ताजमहल है जो वह एक प्यार का प्रतीक है। तो जब हम किसी स्मारक के बारे में भी बताते हैं तब भी द का प्रयोग करते हैं। नेम्स ऑफ नेचुरल वंडर्स, यानी ऐसे जो प्राकृतिक रूप से आश्चर्यचकित होते हैं, आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। जैसे द नाइग्रेरिया फॉल्स आर इन नॉर्थ अमेरिका, जो नाइग्रेरिया जलप्रपात है यानी झरना है जो सबसे बड़ा है, वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें आश्चर्यचकित में डाल देती है। नेम्स ऑफ प्लेसेस कंटेंट द वर्ड ऑफ, यानी ऑफ शब्द के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ती है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसमें भी द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम के आगे पहले हमने क्या लगाया, द का प्रयोग किया, जहाँ पे ऑफ का प्रयोग होता है। अब डू नॉट यूज़ द विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स, अब जितने भी प्रॉपर नाउन हैं इनके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, स्ट्रीट्स एंड मोस्ट कंट्रीज़, यानी किसी विशेष गलियों के, विशेष जगहों के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। नेम्स ऑफ लेक्स एंड माउंटेन्स, झीलों और पर्वतों के नाम के पहले। नेम्स ऑफ डेज, मंथ एंड फेस्टिवल्स, दिनों के, महीनों और जितने भी त्यौहार होते हैं इनके नाम के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेम्स ऑफ पीपल्स, यानी जितने भी व्यक्ति होते हैं इन व्यक्तियों के नाम के आगे भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमने आर्टिकल्स के बारे में समझा, ए का प्रयोग कब करते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं और द का प्रयोग कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। इस सब चीज़ के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।